हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मेरी ट्रेनिंग का दूसरा दिन है, तो जल्दी से सुबह सुबह उठने के बाद नहाने धोने और तैयार होने के बाद मैं निकल गई हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। मेरे घर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डिस्टेंस बस 3 किलोमीटर ही है। तो मैं रिक्शा लेके पहुंची हूँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। बस उसको क्रॉस करने के बाद हमारा हॉस्पिटल है। सेकेंड डेज में भी टॉपिक्स तो वही रहेंगे, साइकेट्रिक डिजीज कंडीशंस एंड हाउ टू डील विद देम, और कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी। ये हॉस्पिटल हमारा अभी कुछ साल पहले ही बना है, मतलब पहले तो इसमें कुछ फ्लोर्स ही थे, लेकिन कोविड के बाद जब बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो 2-4 फ्लोर्स और बढ़ाए गए। के बाद मीटिंग एंड ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे स्टार्ट करी गई। पहले तो मीटिंग वगैरह ब्लॉक लेवल पे ही हो जाता था, लेकिन अब हमें किसी भी ऑफिशियल काम के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। हम सारे टाइम से मीटिंग हॉल में पहुंच गए हैं और हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आज का हमारा मेन टॉपिक है सुसाइड एंड डिप्रेशन। जैसे कि आजकल के लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम हो गई है। हम बुक्स में तो इतना पढ़ते हैं कि हमारे वर्ल्ड का सुसाइडल रेट है कि 40 सेकेंड्स में एक बंदा सुसाइड कर रहा है। आजकल मैं नॉर्मली देखती हूँ वीडियोस वगैरह में या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी कि लोग डिप्रेशन शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं। छोटी छोटी बातों में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अभी तो मैं उन लोगों के लिए बस इतना ही कहूंगी, अपने उम्र के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि भाई छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस मत होया करो। अगर ऐसा फील होता है तो सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन है कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, और दूसरा ये कि अपने आप के साथ टाइम बिताना शुरू करो। कुछ लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि अपने आप के साथ टाइम बिताना शुरू करेंगे या अकेले रहना शुरू करेंगे तो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस खुद को बताना शुरू करो। और जब भी कभी अपने दिमाग में बुरे ख्याल आए तो अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोच लिया करो। लेक्चर वगैरह खत्म होने के बाद आया है हमारा खाना। खाने में है रोटी, दाल, सब्जी, चावल और गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। खाना खत्म करने के बाद मैं पहुंची हूँ ऑफिस। वहाँ पे मेरा कुछ ऑफिशियल वर्क था, उसे खत्म करने। फिर अभी यहाँ पे हो रहा है रोल प्ले, मतलब पेशेंट्स को ये समझाया जा रहा है कि अगर वो डिप्रेशन में है, आजकल सोसाइटी में सबसे बड़ा मुद्दा डिप्रेशन और सुसाइड का है। मतलब इस कंडीशन में हम किसी भी पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे या कैसे काउंसिल करेंगे, तो वो सारा रोल प्ले के थ्रू अभी हमें बताया जा रहा है। किसी भी डिजीज कंडीशन में, चाहे वो मेडिकल कंडीशन हो या साइकेट्रिक कंडीशन हो, पेशेंट से ज्यादा या उस इंसान से ज्यादा सफर उसकी फैमिली करती है। तो सबसे ज्यादा काउंसिल और मेंटल सपोर्ट की जरूरत फैमिली को होती है। तो सबसे पहले फैमिली को काउंसिल करना जरूरी होता है किसी भी कंडीशन में। और स्पेशली कम्युनिटी लेवल पे लोगों को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंडीशन किस लेवल की है, या उसकी सीवियरिटी कितनी है, या उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें उस कंडीशन को उसकी फैमिली को समझाना है, उसके बाद उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि हाँ, जो भी आपका पेशेंट है वो सही हो जाएगा। क्लासेस तो ओवर हो गई हैं, लेकिन मेरा ऑफिस का जो काम था उसे मैं निपटाने के बाद निकलूंगी घर के लिए। आज मेरे बड़े भाई साहब का बर्थडे है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि केक या कुछ खाने का ले चलूं, लेकिन पता नहीं मेरे दोनों भाई कैसे ही है, ना उनको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना केक काटने में, ना बर्थडे सेलिब्रेट करने में। तो ये सोचा था कि कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, 2-4 फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, लेकिन मेरे दोनों भाई मेरी उम्मीदों पे 4 बाल्टी पानी फेर देते हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मोमोज वगैरह तो पैक करा ही लेते। घर पहुंचने के बाद देखा तो पहले से ही केक आया हुआ था। वो मेरे भैया के किसी फ्रेंड ने ऑर्डर कर दिया था, और घर पहुंचने के बाद भैया को कॉल किया तो भैया ने रिसीव किया। अब तो काटना ही पड़ेगा इसको। हर जगह से उम्मीदों पे पानी ही फिर रहा है। मैंने भैया के लिए कस्टमाइज वैलेट, बॉटल वगैरह ऑर्डर किया था, लेकिन द वैलेट स्टोर वालों ने आज नहीं पहुंचाया उसे। मतलब बर्थडे वाले दिन गिफ्ट ना दे, 2-4 दिन बाद देंगे। लेकिन एक बात की खुशी है कि अल्टीमेटली मेरे मन की तो हो ही गई, मतलब तो आ ही गया घर। और यहाँ पे छोटू अपनी बॉडी दिखाते हुए, क्योंकि जिम कर रहा है ना आजकल में तो नहीं, पर 1-1.5 साल हो गए इसे जिम करते हुए। लेकिन एक बात ही मुझे ये समझ नहीं आती कि जब मैं आती हूँ घर तब इसका चीट डे हो जाता है। पीछे का लॉजिक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जब मैं घर आती हूँ और मैं कुछ पैक करा के लाती हूँ, चाहे सोया चाप हो या मोमोज हो या कोई भी चीज हो, तो ये ऐसे बोलता है कि नहीं मैं नहीं खा सकता या मुझे मना है। उस दिन वो खा लेता है, और जब मैं पूछती हूँ कि ऐसे कैसे, तो कहता है कि आज तो चीट डे है, आज मैं कुछ भी खा सकता हूँ। अपनी फैमिली के साथ हम कुछ भी करें, चाहे छोटी सेलिब्रेशन हो या बड़ी सेलिब्रेशन हो, खुशी अलग ही लेवल की होती है। मैं सच बता रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है देश दुनिया में मुझे इतने सराउंडिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे दोनों भाई और बस किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, ना पढ़ाई, ना जॉब, ना पैसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।